आज की क्लास में एक वर्ड लिस्ट दूंगी और वर्ड लिस्ट के साथ रूल्स दूंगी उन शब्दों को कब, कहां, कैसे, किस तरह से इस्तेमाल करके आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे और ट्रांसलेशन जब कर पाएंगे तो अंग्रेजी तो जरूर बोल पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा फटाफट से, ताकि आगे के आने वाले क्लासेस आपको मिलती रहें और आप समय पर आ करके अपने अंग्रेजी के सफर को कंटिन्यू रख सकें। क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जिस लिस्ट की मैं बात कर रही हूं उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे किन शब्दों से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे हिंदी से। जी हाँ, शुरुआत होगी हमारी हिंदी से, जो हिंदी हम बोलते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। आप अपनी हिंदी जो आप बोल रहे हो उसको जैसे ही ऑब्जर्व करने लगते हो, जैसे ही उस पर ध्यान केंद्रित करने लगते हो कि मैं क्या बोल रही हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, आप ऑटोमेटिकली समझने लगते हो कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी, बशर्ते आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हो। तो हिंदी का ऐसा कोई वाक्य आप बोल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई वाक्य बोल रहे हो जहां पर आप है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी में उसी वर्ड के जगह पर आपको ध्यान रखना है कि इज का इस्तेमाल होगा। लेकिन एक रूल जो है ये वर्ड फॉलो करेगा, वो ये है कि ये शब्द जब इस्तेमाल होगा तो इसके पहले, ठीक पहले इसके आपको ही, शी, इट या कोई भी नाम लिखा हुआ दिखेगा। यानी कि वाक्य आपका कैसा शुरुआत होगा, थोड़ा सा आपको अगर आइडिया रहेगा तो आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आप वाक्य की शुरुआत में ही आपको ही इज, शी इज, इट इज, नाम ले लीजिए तो रोहन इज, रिया इज, कुछ ये आपको दिखेगा। अगर ऐसा है तो आप सही बना रहे हो, आप ट्रांसलेशन सही कर रहे हो। एक बात का खासा इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि ही का इस्तेमाल सिर्फ पुरुष के लिए करते हैं और शी का इस्तेमाल हम महिला के लिए करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। जैसे वह एक व्यापारी है, हमें वाक्य में फटाक से क्या दिखा कि है लिखा हुआ है, मतलब अंग्रेजी में इज तो रहेगा, है ना। तो वह एक व्यापारी है, हम मान लेते हैं कि ये वाक्य जो है हम किसी पुरुष के लिए बोल रहे हैं। कहेंगे ही इज अ बिजनेसमैन। देखो शुरुआत में ही इज आ गया, मतलब आप सही रास्ते पर हो। यहां तक भी अगर आप पहुंच जाते हो ना तो इसके बाद का सफर जो है वो बहुत आसान होता है। ये शुरुआत, क्योंकि ये दशा और दिशा तय करता है किसी वाक्य की, तो ये वाला अगर आप याद कर लोगे, ये वाला अगर आपको याद रहेगा तो एटलीस्ट आप शुरू कर पाओगे और आपको पता होगा कि आप सही शुरुआत कर रहे हो। वहीं पर अगर यहां पर किसी महिला की बात हो रही होती तो कहते शी इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, अब बात करेंगे एम की। ये कब इस्तेमाल होगा? जब आप अपने वाक्य के अंत में हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं और वाक्य वो आप खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बोल रही हूं आगे समझ में आएगा। रूल जो है वो ये है कि हूं, आपने कभी नोटिस किया है क्या कि आप जिस भी वाक्य में हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं उस वाक्य की शुरुआत हमेशा मैं से होती है। अगर अब तक नहीं नोटिस किया था तो आगे से नोटिस जरूर करना, क्योंकि मैं के साथ ही हूं का इस्तेमाल होगा। सेम उसी तरीके से अंग्रेजी में लॉजिक है कि आई के साथ ही एम का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम, शुरुआत कैसी हुई? आई एम से। ये सिर्फ आपको आई के साथ ही दिखेगा। ठीक है, तो आई एम अ टीचर, सिंपल। अगला शब्द है जब आप अपने वाक्य में हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी तक आपको कराया है, हूं, और अब करा रही हूं है ना। न सुनाई दे रहा है आपको मैं कैसे बोल रही हूं? हैं, ऐसे बोल रही हूं। ठीक है, ये अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में, और आर के साथ आपको दिखेगा यू, वी, दे। यानी कि वाक्य की शुरुआत कैसी सी दिखेगी? वी आर, यू आर, दे आर, यही होगी आपके वाक्य की शुरुआत। ठीक है, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, जब आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं और आप उसमें शामिल होते हैं। दे, अगर आप शामिल नहीं हैं लेकिन फिर भी एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो दे का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर सीधे सीधे सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हम तुम, आप, तू ऐसे करके बात कर रहे होते हैं, या तो तुम लोग, आप लोग, तुम सब ऐसे बात कर रहे होते हैं तो आप यू का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वाक्य दिखेगा वी आर, यू आर, दे आर, ऐसे करके। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अब ये सारा सीन जो है अभी तक चल रहा था वो प्रेजेंट का चल रहा था, जब हम है का बात कर रहे थे। ऐसा है, तुम डॉक्टर हो,
आप डॉक्टर हैं, मैं इंजीनियर हूं, वह एक शिक्षक है, हर जगह पर है, हूं, इसका बात कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट का है। पर हम बातचीत जब करते हैं अपने लाइफ में तो सिर्फ प्रेजेंट में बात नहीं करते, हम पास्ट की भी बात करते हैं, हम फ्यूचर की भी बात करते हैं। तो यही सारी बातें अगर आपको पास्ट में कर रहे हैं आप, तो हिंदी में कभी नोटिस किया है क्या होता है? हिंदी में आप अपने वाक्य के अंत में था या थी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जगह पर अब आपको अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक शर्त यहां पर है, क्योंकि मैंने कहा था कि वर्ड लिस्ट तो दे ही रही हूं, रूल भी दूंगी साथ में, राइट? तो यहां पर वॉज का इस्तेमाल आपको आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता हुआ दिखेगा। यानी कि वाक्य की शुरुआत कैसी दिखेगी? आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, रोहन वॉज, रिया वॉज, ऐसे आपको दिखेगी वाक्य की शुरुआत। अगर ऐसा हो रहा है तो सही है, वो पास्ट का वाक्य है, और आप अगर ऐसी शुरुआत कर रहे हैं तो ये सही आप कर रहे हैं। ठीक है, सेम लॉजिक वही रहा। आई का मतलब मैं होता है, वह का मतलब ही होता है या शी होता है, मेल और फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। इट का मतलब यह होता है, और नाम तो भाई नाम होता है। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। सिंपल, आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। वहीं पर जब आप वाक्य के अंत में थे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थे, तो आपको लगेगा मैम थे हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? ठहरिए, एग्जाम्पल दूंगी, पता चलेगा। थे के जगह पर आपको वर का यूज करना है। WERE लिखा हुआ है, लेकिन वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं। ठीक है, ये उच्चारण का सीन है, कुछ उच्चारण का बनता है। ठीक है, वर जो है वो UV दे के साथ ही यूज होगा। मतलब वाक्य की शुरुआत होगी वी वर, दे वर, यू वर, ऐसे करके। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, दिखा वाक्य में थे। पहले शुरुआत में जब आपको लगता है ना कि ऐसा तो हम लोग नहीं यूज करते हैं, फिर एग्जाम्पल देती हूं तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये तो हम भी यूज करते हैं, है ना। हम खेल रहे थे, तुम जा रहे थे, वे लोग पढ़ रहे थे, वो लोग आ रहे थे, हर जगह पर थे का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। तो थे इस्तेमाल करेंगे तो वर का यूज होगा, और शुरुआत हमेशा UV दे के साथ होगी इसकी। ठीक है, अब बात करेंगे एक दूसरे वर्ड की जो काफी मदद करता है आपको अंग्रेजी के वाक्यों में। जब आप कहना चाहते हैं कि आपके पास कुछ है, ये कैसे कहेंगे? तो जब आप कहते हैं पास है, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, ये वाला सीन। जब पास है की बात होती है तो हम हैव वर्ड का यूज करते हैं, HAVE, हैव। ठीक है, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। ये एक्स्ट्रा उदाहरण आपको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली हैव मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में हैव के बारे में मैं मेन वर्ब है के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है इतना ही बताऊंगी, क्योंकि हैज हैव हैड की क्लास में डिटेल वाली क्लास ऑलरेडी करा रखा है मैंने। चैनल पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जहां पर आप वाक्य में चुका हूं, चुके हो, चुके हैं का यूज कर रहे हो, इसकी अंग्रेजी में भी हैव यूज होगा। यहां पर पास है को से संबंध इसका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हैव यहां पे भी यूज होगा। लेकिन इसका शक्ल बदल गया है, ये अब हेल्पिंग वर्ब का रूप इसने धारण कर लिया है। ये अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। क्लियर? वहीं पर जब बात होगी हैज की, ठीक है, तो ये भी दो तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, मेन वर्ब के तौर पर भी और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी। मेन वर्ब के तौर पर होगा तो पास है इसका मतलब होगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होगा तो चुका है, चुकी है इसका मतलब होगा। अब समझना यह है कि हैज आपको यूज कहां करना है, किन शब्दों के साथ करना है। वाक्य की शुरुआत कैसी होगी? वाक्य की शुरुआत होगी ही हैज, शी हैज, इट हैज, या किसी भी नाम के साथ हैज, और इन्हीं चारों के साथ हैज का यूज होगा। इसके अलावा जो भी बचे, आई, यू, वी, दे, सबके साथ हैव का यूज करेंगे। ठीक है, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। क्लियर? अब यही सारी बातें पास्ट में हमें करनी है। अभी तक कह रहे थे पास है, अभी कहना है पास था। क्या कहेंगे?
हैड का यूज करेंगे। अभी कह रहे थे चुके हैं, चुका हूं, अभी कहना है चुका था, चुकी थी, है ना, तो भी हैड का यूज करेंगे। एक मेन वर्ब पास था, एक हेल्पिंग वर्ब चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इस्तेमाल ये सबके साथ होता है। सबसे बढ़िया बात इस शब्द की, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, कोई भी नाम हो उसके साथ हैड लग जाएगा सारी जगह पर। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। क्लियर? तो भाई ये थी आज की क्लास, जहां पर मैंने आपको एक पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट दी और वर्ड लिस्ट के रिगार्डिंग, वर्ड लिस्ट से संबंधित मैंने आपको रूल की फहरिस्त पकड़ाई। और ये दोनों का संगम अगर आपको याद है तो यकीन मानिए वाक्य ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। फिर बहुत ज्यादा आपको लगेगा नहीं टाइम वाक्य ट्रांसलेट करने में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कोई कोर्स अगर आपने करनी हो, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या ये ई बुक्स लेने हो, तो आप हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर जाकर के आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस यहाँ पर मिल जाती हैं, तो आप देख सकते हैं क्लासेस को। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे से संपर्क करें। ई बुक्स लेने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ई बुक्स का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें। सो आप जब भी इनको लें, इनको आपको खुद से डाउनलोड करके अपने पास रखना पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी क्लासेस आती हैं वो सीधे आपको आपके मोबाइल तक मिल जाएं और आप आराम से क्लासेस को अटेंड कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश।